8 जुलाई 1947 को वो रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें यह कहा गया कि उन्हें मैक्सिको रोजवेल के मकाम पर एक अननोन फ्लाइंग डिस्क का वो कुछ मलबा मिला है, लेकिन विद इन 24 आवर्स उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को वो चेंज कर दिया और उन्होंने ये जारी किया कि ये जो मलबा मिला था वो किसी अननोन फ्लाइंग डिस्क का नहीं बल्कि एक वेदर बैलून था। लेकिन अननोन फ्लाइंग डिस्क यानी कि यूएफओज की वो एलियन के साथ मुंसलिक होने की वजह से ये स्टेटमेंट वो पब्लिकली वायरल हो जाती है। लोगों में ये क्या सराहियाँ वो बढ़ जाती हैं कि शायद कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन वो अर्थ का विजिट कर रही थी, लेकिन उनका प्लान या यूएफओ वो क्रैश होती है और उसी का ही बेसिकली मलबा रोजवेल आर्मी एयरफील्ड को वो मिलता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूएफओ यानी अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स वो रियल हैं, और साथ में ये भी कि क्या इन यूएफओज में कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन वो एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली जो अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की साइटिंग का मामला है ये हज़ारों साल पुराना है। एंशिएंट पीपल ने भी अपने लिटरेचर में ये मेंशन किया कि उन्हें बहुत सारी जो फायरी डिस्क हैं वो हवा में उड़ती हुई नजर आई। हालांकि उस वक़्त कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद नहीं थी जैसे कि आज एयरप्लेन्स या फिर दूसरी टेक्नोलॉजीज वो मौजूद हैं। 1480 BCE में इजिप्शियन फेरो थटमस III ने भी इसी तरह की कुछ फायरी डिस्क उनको हवा में उड़ते हुए देखा था, लेकिन रोजवेल के इंसिडेंट पर एक तवील खामोशी ने इन कैरासाइयों को और भी कुछ तकवीत दी और बिल आखिर 1994 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें यह कहा गया कि वो ना सिर्फ कोई वेदर बलून था और ना ही कोई फ्लाइंग डिस्क थी बल्कि एक प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था। ये बार बार चेंजिंग ऑफ स्टेटमेंट इस बात की अक्कासी करती है कि कुछ तो ऐसा मौजूद था जिसको अमूमन तौर पर आवाम से वो छुपाया जा रहा था। बेसिकली जो यूएफओ साइटिंग का वो मॉडर्न एरा है वो केनेथ आर्नल्ड साइटिंग से शुरू होता है। 24 जून 1947 को वो केनेथ आर्नल्ड ने अपनी एक नॉर्मल रूटीन की फ्लाई में कुछ 9 डिस्क हैं वो हवा में उड़ते हुए देखी थी। बेसिकली यहाँ से एक प्रॉपर जो यूएफओ साइटिंग था वो एक एरा शुरू हो जाता है और ये के बाद दीगरे बहुत सारे जो यूएफओ साइटिंग के केसेस है वो रिपोर्ट होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के रिपोर्ट केसेस वो सामने आते हैं कि उन्होंने हवा में उड़ते हुए कुछ अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को वो देखा। इन बढ़ते हुए केसेस की वजह से 1952 से लेकर वो 1969 तक वो बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए ताकि इन केसेस को वो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सके, जिनमें टोटल 12,618 यूएफओ के केसेस है वो उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसमें 701 ऐसे केसेस थे जिनकी कोई भी वजह सामने नहीं आ सकी। बाकी के सारे या तो कुछ हमारी इल्यूजन पर मबनी थे या फिर कुछ और प्रोजेक्ट्स थे जिनकी वजह से ये ख्याल किया जाने लगा कि शायद ये यूएफओ साइटिंग्स थे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट जिसे हम सैटी प्रोजेक्ट यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कहा जाता है वो भी लॉन्च किया गया ताकि स्पेस में मौजूद अगर कोई एलियन सिग्नल है तो उसे डिटेक्ट किया जा सके और एलियंस और इंसानों के मबैन कोई कनेक्शन यानी कि राब्ता किया जा सके। बेसिकली फ्रैंक ड्रैक ने एक अपनी इक्वेशन जारी की थी जिसमें यह कहा गया था कि हमारी मिल्की वे में टोटल 10,000 जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती हैं और इसी के वर्क को लेकर ही ये सैटी प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था। अगर हम यूएफओ यानी अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की मिस्ट्री की बात करें तो इनमें ज़्यादातर जो साइटिंग्स हैं या ज़्यादातर जो केसेस हैं उनमें वेदर बैलून्स, एयरक्राफ्ट्स, सैटेलाइट्स या इस तरह की कुछ चीज़ें इंसानों को दिखाई देती हैं जिन्हें वो यूएफओज के साथ रेफर किया जाता है। इसी इल्यूजन को लेकर बहुत सारे केसेस हैं उनको वो रिमूव किया जा चुका है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि यूएफओ साइटिंग वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिनकी वजह हमें आज तक समझ ना आ सकी कि आखिर इन अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में होता कौन है जो अर्थ के विजिट करता है और हमारी टेक्नोलॉजी उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाती और वो वापस भी चला जाता है। इसी वजह से इसको वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन यानी एलियंस के साथ रेफर किया जाता है। बेसिकली यूएफओ साइटिंग के केसेस वो अब तो बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई केस वो रिपोर्ट होता ही रहता है। लेकिन इसकी मिस्ट्री एज यूजुअल उतनी नहीं रही जितनी के माजी में थी, क्योंकि माजी में जैसे जैसे साइंटिस्ट
वो नए नए इक्विपमेंट तैयार कर रहे थे। अमूमी तौर पर इंसानों को उस चीज़ का नहीं पता था, जिसी वजह से वो यूएफओज के साथ वो रेफर कर दिया जाता था। बहुत सारे सीक्रेट आर्मी मिशन ऐसे होते थे जिनको अवामी सतह पर उजागर नहीं किया जाता था, लेकिन अगर कोई उन्हें देख लेता था तो उन्हें यूएफओ साइटिंग ही नजर आती थी।